मित्रों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य की जीवन और मरण से संबंधित हमें कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति सुधार सकता है। मित्रों, इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है और हमारे धर्म शास्त्रों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है। इन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इपिक वाणी में। वीडियो में आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को अपने मित्र गणों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मित्रों, गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। इसमें बताया गया है मनुष्य की मृत्यु के बाद यमदूत उस आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। फिर उसके बाद जीवात्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः धरती पर वापस आती है और 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीवात्मा वहीं अपने परिवार के बीच में रहती है। मोह और वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास द्वारा बंद जाने के कारण वह कुछ भी करने में असमर्थ रहती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख और प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए वह रोने लगती है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है, अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान करते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन किए जाने वाले पिंड के 4 भाग किए जाते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने को मिलता है। 9 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान से वह जीवात्मा पुनः शरीर युक्त हो जाता है। मित्रों, शरीर बन जाने पर 10वें दिन जो पिंडदान दिया जाता है, उस जीवात्मा को अत्यधिक भूख लगने के कारण वह उसे आहार के रूप में प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता, केवल नाम तथा गोत्र से ही पिंडदान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग में अपने शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उसे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय व चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कट प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुदा भाग और 8वें दिन के पिंडदान से युरु, 9वें दिन के पिंडदान से तालु और पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। मित्रों, जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर अपने घर के द्वार पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री या पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों वस्त्र, अन्न आदि जो भी कुछ दान में दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन प्रेत शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित व प्रेत यमदूतों के द्वारा महापद पर लाया जाता है और यहाँ से उसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है।
मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है, और वह जितना पुण्यकार और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल व सुखदायक होगी। इसलिए मित्रों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना पड़ता है। तो मित्रों, यह प्रस्तुति हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।